सो हाय एवरीवन। एसएससी एमटीएस 2025 की आंसर की आ चुकी है। कल शाम आपकी आंसर की रिलीज हुई थी। आंसर की आने के बाद जो डेटा बाहर आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। और जो डेटा है मुझे नहीं पता कि लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या ध्यान नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जो डेटा बाहर आया है उससे 100% प्रूफ होता है कि चीटिंग हुई है और एसएससी को यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा और सभी लोगों को आकर इस मुद्दे पे बात करनी होगी, क्योंकि ये आज एमटीएस के साथ हुआ है, कल किसी भी एसएससी एग्जाम के साथ हो सकता है। तो किसी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये एमटीएस के साथ है, मेरा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है तो मैं क्यों बोलूँगा, क्योंकि ये 100% प्रूफ होता है। जो डेटा बाहर आया कि रिमोट एक्सेस हुआ है, चीटिंग हुई है और एसएससी को ऐसे बच्चों पर और ऐसे सेंटर्स पर जहां पर इन बच्चों का पेपर था, ऐसे सेंटर्स पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और एसएससी को बताना चाहिए कि एक्चुअल में वो कर क्या रहे हैं ऐसे बच्चों के खिलाफ, और एसएससी को एक्शन लेना चाहिए जो आंसर की आने के बाद डेटा बाहर आया है। मैं किस डेटा के बारे में बात कर रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये 77,000 का डेटा है। बच्चे लाखों पेपर देते हैं, लेकिन जिन्होंने रैंक मित्र पर अपनी आंसर की चेक की है मात्र उन बच्चों का डेटा है। और उन बच्चों में से 32 बच्चे ऐसे हैं जो 150 में से 150 स्कोर कर रहे हैं। वहीं पर 103 बच्चे ऐसे हैं जो 145 प्लस स्कोर कर रहे हैं। वहीं पर 238 बच्चे ऐसे हैं जो 140 स्कोर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 32 बच्चों ने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया। उसके बाद अगर हम बात करें 103 बच्चों ने सिर्फ एक क्वेश्चन गलत किया है। और उसके बाद अगर हम बात करें 238 बच्चों ने सिर्फ दो क्वेश्चन गलत किए हैं। अब देखो ये हमारा एमटीएस 2025 का डेटा है, जहां पर पेपर, देखो पेपर का जो पैटर्न है 2022 से चेंज हुआ था। पहले मैथ रीजनिंग सब इंक्लूड होता था, सभी पे सिलेक्शन होता था, लेकिन 2022, 2023, 2024 और 2025 ये चौथा पेपर था जब आपका पैटर्न चेंज हुआ। और एसएससी एमटीएस 2022 से लेके अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं कि एक दो बच्चों से ज़्यादा 150 में से 150 स्कोर करें बच्चे, या इतना ज़्यादा स्कोर करें। ये डेटा 1 लाख बच्चों से प्लस का है। ठीक है, ये डेटा आप देख सकते हो। ये एमटीएस 2024 का डेटा है, एमटीएस 2024 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डेटा है, जहां पर 140 से ज़्यादा स्कोर करने वाले सिर्फ 4 बच्चे थे, 135 से स्कोर करने वाले सिर्फ 22 बच्चे थे, 130 से प्लस स्कोर करने वाले सिर्फ 76 बच्चे थे। यहाँ पर 130 से ज़्यादा स्कोर करने वाले 533 बच्चे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप खुद इस चीज़ को कैलकुलेट कर लो। अब यहाँ पर 150, जहाँ पर जीके इतनी ज़्यादा टफ पूछी गई है, जहाँ पर जीके इतनी ज़्यादा इररेलेवेंट पूछी गई है कि आप कर ही नहीं सकते, बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी तक इतनी हार्ड जीके पूछी नहीं गई। पीक्यूआरएस की बात करते हैं हम, पीक्यूआरएस सीजीएल मेंस में इतने हार्ड अभी तक नहीं पूछे गए जितने एमटीएस में पूछे गए हैं। और बच्चा वहाँ पर 50 में से 50 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकता है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये फिजिबल लगता है आपको कि ये फिजिबल है, ये प्रैक्टिकल है? ये बिल्कुल किसी भी एंगल से प्रैक्टिकल नहीं है। जितने भी बच्चे इतना स्कोर कर रहे हैं उनका डेफिनेटली चीटिंग हुई है, उनका रिमोट एक्सेस हुआ है, या तो किसी ने उनका कंप्यूटर को हैक करके पेपर कराया है, या सेंटर पे उनको आंसर्स बताए गए हैं, लेकिन 100% चीटिंग हुई है और इससे बड़ा प्रूफ कोई हो नहीं सकता। आप 2023 का डेटा देख लो, 2022 का डेटा देख लो, 150 में से स्कोर करने वाला एक दो रैंडम बच्चा मिल जाएगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। 140 प्लस स्कोर करने वाले आपको 4-5 बच्चे मिल जाएंगे, वरना नहीं मिलेंगे। यहाँ पर 140 स्कोर करने वाले 238 बच्चे हैं। एसएससी को इस पर जरूर एक्शन लेना चाहिए। जितने भी बच्चों के स्कोर 130 प्लस आ रहे हैं सब बच्चों को यहाँ पर एग्जामिन करना चाहिए। हर एक बच्चे के यहाँ पर ये जो 130 प्लस 533 बच्चे हैं, इन बच्चों को किस सेंटर्स पे पेपर था, इन बच्चों के अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और इन बच्चों का जिन सेंटर्स पे पेपर था उन सेंटर्स के अगेंस्ट कार्रवाई करना चाहिए। और देखो ये तो वो बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर आंसर की चेक की है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जिनको ये बोला हो कि आप किसी भी वेबसाइट पे अपनी आंसर की चेक मत करना, आपका डेटा बाहर आ जाएगा, वरना ये तो डेटा सिर्फ एसएससी के पास रहेगा, बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, बाहर आएगा नहीं तो एसएससी एक्शन लेने वाली है नहीं इसमें।
तो यहाँ पर आप ये मान सकते हो ऐसे बहुत सारे और बच्चे हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है चीटिंग हुई हो और बच्चों को 150 में से 150 ना कराया गया हो, 130 तक ही कराया गया हो। तो जितने भी बच्चों के ज़्यादा स्कोर आ रहे हैं उन बच्चों के अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए, और जो उन बच्चों के जिस सेंटर पर उनका पेपर था उन सेंटर्स को अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि 100% पॉसिबिलिटी है कि अगर किसी बच्चे का एक पर्टिकुलर सेंटर पर रिमोट एक्सेस हुआ है, उनको चीटिंग कराई गई है, तो और बच्चों को भी कराई गई हो, क्या पता उनके 130 135 तक ही 120 स्कोर तक ही उनको चीटिंग कराई गई हो। ठीक है, तो इस पर एसएससी को एक्शन लेना होगा। एंड मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप यूट्यूबर हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। और मैं यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनको भी एक मेल लिखने वाला हूँ, उनको भी मैसेज ड्रॉप करने वाला हूँ कि वो भी इस पर बात करें। आई होप कि वो बात करेंगे, वैसे लगता नहीं है कि वो बात करेंगे, क्योंकि पेपर हो गया, पेपर के वक्त किसी ने बात नहीं की। रिमोट एक्सेस होता है, ये तो हमेशा से होता आ रहा है, ये तो हर पेपर में होता है, ये तो एसएससी में होता ही है। हम क्या कर सकते हैं, जब बड़े बड़े टीचर ऐसी बात करते हैं तो दिल दुखी होता है। पूरा पेपर हो गया, पेपर में पूरे पेपर में चिल्लाता रहा चीटिंग हो रही है, रिमोट एक्सेस हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। एटलीस्ट अब तो जग जाओ, एटलीस्ट अब तो आवाज़ उठा लो, क्योंकि आपकी आवाज़ उठाओगे तो एसएससी हो सकता है कुछ एक्शन ले। और अगर ये जो बच्चे हैं ना, ये 538 600 700 बच्चे, हो सकता है कि 600 700 बच्चे जो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं उनको फेयर चांस मिलेगा, जो एक्चुअल में इस पोस्ट के लिए डिजर्व करते हैं उनको फेयर चांस मिलना चाहिए। चीटिंग से कोई आगे नहीं जाना चाहिए, एसएससी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये प्रूफ है और इससे बढ़ के कोई प्रूफ नहीं हो सकता। अभी तक नहीं हुआ यार, 2022 से लेके 2023 24 3 साल पेपर हो गए, ये चौथी साल पेपर हो रहा था, अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि 150 प्लस इतना। और इस बार जब 2022 2023 2024 सबसे ज़्यादा हार्ड पेपर आया है, पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन का जो वेटेज है वो चेंज हुआ है, रैंडम क्वेश्चन पूछे, इरेलीवेंट क्वेश्चन पूछे, जब यहाँ पर ये बच्चा स्कोर कर रहा है तो ये डाउट ही नहीं है, ये 100% चीटिंग का प्रूफ है। एसएससी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, और इस वीडियो को आप हाइप कर दो, मैं नहीं बोलता आपसे बोल करने को, बट इस वीडियो को आप हाइप कर दो जिससे कि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, और इस वीडियो को इतना लोगों तक पहुंच जाए कि लोग इस वीडियो को देख के एटलीस्ट बात करें, इस वीडियो को देख के लोग अपने चैनल्स पे बात करें। और बस इसे जितना आप शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि ये कुछ बच्चों का भविष्य की बात है, कुछ 500-600 बच्चों का ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा अगर इस पर एसएससी ने कार्रवाई कर ली तो। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।